चलिए 10 के दमदार ट्रेड की शुरुआत करेंगे। राजेश पालवे, राजेश सातपुते पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बांग से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर हम बात करेंगे सुदीप बंदोपाध्याय से, मार्केट में इस समय कहाँ पर मौके हैं। और हमारा ट्यूसडे फेवरेट मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा करने के लिए केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया मौजूद होंगे। और ऑटो सेल्स पर एक बात करेंगे, खासतौर से हुंडई पर फोकस करेंगे। उस पर एक बात करेंगे आशीष से। अब जरा एक रुख करते हैं मार्केट का। इस समय निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी दिखाता हुआ कल के लो को तोड़ने के बाद अब थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी है। 25,110 तक गए थे हम, 25,140 पर आए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवरी को लीड कर रहा है, हालांकि है अभी भी रेड में, लेकिन कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा सा ग्रीन में आने की। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देगा। मिड और स्मॉल कैप दोनों नीचे इस समय। सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है इस समय अल्ट्राटेक सीमेंट में 2% नीचे, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, इटर्नल, भारतीय एयरटेल, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला। लेकिन मारुति अभी भी इंडेक्स का टॉप गेनर, करीब 2.5% ऊपर, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक। आयशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप एफ स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी एक मिक्स बैग है। BSC, एंजल वन, भारत डायनामिक्स, कोफोर्ज, ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ सेलिंग प्रेशर है। लेकिन AU बैंक, अशोक लेलैंड, ऊनो मिंडा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आपको तेज़ी दिखाई देगी। थोड़ी सी अब लोअर लेवल से निफ्टी में रिकवरी विजिबल है। वीरू जी अनुज, आपकी ये बात की ऑटो की, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं पैनल से बात करने से पहले रख दूं स्क्रीन पे, आज गंभीर शॉर्टिंग, कंप्लीट कोलैप्स है कैपिटल मार्केट स्पेस में। BSC की हमने पुट पे बात की थी 2100, BSC क्रैकिंग, टेस्टिंग 200 डे एक्सपेंशन एवरेज पोस्ट मार्च 25। एंजल वन डे लो पर, हैवी शॉर्टिंग एंजल वन में डे लो पर 2175 पे आके ट्रेड करता हुआ, तो कंप्लीट कोलैप्स है इस वक्त। जितने के मतलब हैवी शॉर्टिंग हुई है इसमें, 2192 पे क्या कोलैप्स, यहाँ पे बात करूंगा इस पे मैं, यहाँ पे क्या किसी पुट ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहिए क्या। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राजेश पालवे जी और राजेश सतपुते जी। राजेश जी ने इनफैक्ट वो BSC की पुट भी रिकमेंड की थी, नीलेश जैन और विकास सालुके। आप सभी को नमस्कार। विकास, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इंडेक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मेरे दोनों भी बाय साइड कॉल रहेंगे। पहले रहेगा मदरसन सुमी सरदर्दन, मदरसन 111 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। और हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में एक अप ट्रेंड इस काउंटर में देखने मिल रहा है, और मुझे लगता है एक लाइन चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट 111 का यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो एक अच्छा अपमूव यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। ऊपर में 118 का इमीडिएट टारगेट यहाँ पे मदरसन सुन में देखने मिल सकता है। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 107 का बन चुका है, तो 107 के स्टॉप लॉस से मदरसन सुमी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा PNB हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे हमने देखा था एक सेल ऑफ देखा था, एक रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए देखने मिली थी, और वहां से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए देखने मिला था लास्ट 10-15 दिन में। मुझे लगता है ये वापस 50 DMA के ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। 900 का टारगेट यहाँ पे PNB हाउसिंग में आते हुए देखने मिल सकता है। और आज का डे लो जो है और कल का डे लो, वहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, तो 852 के स्टॉप लॉस से PNB हाउसिंग फाइनेंस को बाय किया जा सकता है 900 के टारगेट के लिए। ओके, PNB हाउसिंग फाइनेंस 866, अच्छे रिवर्सल्स की टेंडेंसी जो थी जिन स्टॉक्स में, उनमें भी शामिल था 867 पे। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग जैन जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर आया है बजाज ट्विंस। इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, तो स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। मार्केट में वीकनेस जरूर है, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक्स यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बजाज फाइनेंस के फ्यूचर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 1045 और 1060, 1045, 1060 की अपसाइड टारगेट होंगे, एंड 1005 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, 1005 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं जो एक बिकवाली वाला स्टॉक है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, BSC, इनफैक्ट एंजल वन, अक्रॉस ऑल कैपिटल मार्केट जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहां पर हमें क्रैक देखने को मिल रहा है। BSC ने अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। यहाँ पर थोड़ी गिरावट और गहराती हुई नजर आ रही है। निचले स्तरों पर 2070 और 2050 तक के लोअर लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 2140 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी BSC में।
ओके बीएससी मैं एग्जैक्टली इसी के स्टैट्स को देख रहा था और क्या गजब। अगर आप देखें तो यहाँ पर पुट्स में आज एक्यूमुलेशन है। राजेश सतपुते जी, आपके 2 ट्रेड्स, बहुत अच्छी ट्रेड रही आपकी बीएससी के पुट ऑप्शन, और वो फिर इस कार्यक्रम में शामिल की गई है। और 2 ट्रेड्स आपके राजेश जी इस वक्त के? वीरेंद्र जी देखिए, एक तो डेफिनेटली अभी जो आपने जिक्र किया एंजल वन, इसका भी स्ट्रक्चर वीक ही है। जिस तरह से ये ब्रेकडाउन है 2190 2200 इसके लिए इंपॉर्टेंट था। सामने एक्सपायरी और इस एक्सपायरी के पहले इसने तोड़ा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे वीकनेस और चलेगी। सो एंजल वन हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 2185 का, और जो टारगेट दिखता है वो मुझे लगता है 2100 तक ये फिसलेगा। दूसरा काउंटर रहेगा पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप वीरेंद्र जी पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट देखें, ये 560 और 570 पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हम 570 का स्टॉप लॉस लगा कि पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी पीजीईएल, ये फ्यूचर में है, इसे बेचे। मुझे लगता है ये 540 तक टूटेगा। सो पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ सेल। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आपका एक बाय ट्रेड। राजेश पालवे जी, आपके 2 ट्रेड्स। तो वीरेंद्र जी यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियल डिप के बाद अडानी इंटरप्राइज में देखें तो डे हाई की तरफ स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके की रैली हमने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखी है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेड वापस रिज्यूम होते हुए दिख रही है। 2690 2710 के अपसाइड के लिए अडानी इंटरप्राइज फ्यूचर बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 2630 का स्टॉप लॉस होगा। और जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो अगेन ऑटोमोबाइल स्पेस से है, और यहाँ पे अशोक लीलैंड पे हमारा व्यू बुलिश है। और जिस तरीके की आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखाई है, हमें लगता है ये कंटिन्यू करेगा फर्दर हायर साइड पे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर्स में जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 148 150 की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा 137 के आसपास। ओके, मीनवाइल वाकई में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखिए एकदम से वापस रिवर्सल आना शुरू हुआ है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, और अदानी एंटरप्राइजेस ने ही उसको इनफैक्ट लीड किया। देखिए क्या शानदार मूव इंटरडे में, और आई थिंक कल के बड़े मूव के बाद थोड़ी सी जैसे ही लोअर लेवल पर स्टॉक्स आए और एक यहाँ से रिवर्सल आना शुरू हुआ है। ये बाकी अदानी ग्रुप स्टॉक्स देखें, वहाँ पर भी कुछ हो रहा है कि अदानी पोर्ट्स ये भी रिकवरी दिखाता हुआ। अदानी ग्रीन, कल अदानी एनर्जी में एक मैसिव ब्रेकआउट आया था। अदानी एनर्जी देखते हैं क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग कल चार्टिकली वही था। यहाँ पर भी लोअर लेवल से यहाँ भी अच्छी रिकवरी है, तो स्टॉक्स में रिकवरी तो आ रही है इस समय लोअर लेवल से अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। चलिए अब हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या कर रहे हैं। सुदीप गुड मॉर्निंग। सुदीप पहले ऑटो स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि क्लियरली मार्केट को एक सहारा इस समय ऑटो स्पेस से ही है। इतनी बड़ी रैली, क्या अब बस छूट गई या अभी भी पार्टिसिपेट किया जाए इसमें? गुड मॉर्निंग अनुज जी। नहीं, बस नहीं छूटी, पार्टिसिपेट आगे के लिए भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका नजरिया थोड़ा लंबा है। देखिए ऑटो सेक्टर में कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर एक साथ आया है। एक तो पहले से ही नवरात्रि के शुभ अवसर पर ऑटो सेक्टर में खरीदारी अच्छा होता है। इस साल मॉनसून भी ठीक ठाक हुआ है, इंटरेस्ट ब्याज दरें कम हुई है, तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स तो थे ही। उसके साथ साथ जीएसटी का जो इतना बड़ा रैशनलाइजेशन छूट ऑटो सेक्टर को मिला है, उसके चलते एक मोमेंटम सा वापस आ गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छा सेल्स प्रदर्शन करेंगे, और ऐसे ही उम्मीदें बढ़ रही थी। और उसके साथ साथ ये जीएसटी वाला जो बेनिफिट मिला है, इसका बहुत बड़ा फायदा सेक्टर को मिलेगा। आने वाले दिनों में भी बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे इनोवेशंस आ रहे हैं, तो बड़ा एक्साइटिंग सेक्टर बन गया है। और इसको ट्रैक करना, इसमें पार्टिसिपेट करना एक निवेशक के लिए मैं तो मानता हूं जरूरी है। जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं आपके प्रोग्राम में, महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है करंट लेवल पे। मारुति करंट लेवल पे अच्छा लगता है, पर ये सब मैं कह रहा हूं 1 साल प्लस अगर आपका नजरिया है तभी इसमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सुदीप जी से बात करते करते निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी है, 25,162 मोर रिकवरी, अच्छी रिकवरी बैंक्स में है, और बैंक्स के अंदर भी ज़्यादा रिकवरी है पीएसयू बैंक्स में। लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लुक एट पीएनबी, कैनरा बैंक, सब डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। तो ये वो तबका जो कि लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ, ये बैंकों पे ही लौटते हैं। आई मीन ठीक है, गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं, बड़े अच्छी मात्रा में बिक रहे हैं। सुदीप जी तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको शायद समझ में ना आया हो, लेकिन वो हरियाणा वाले ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। एक काम करते हैं, अब ऑटो शेयरों की बात करते हैं, और इन पर्टिकुलर Hyundai, यहाँ पर काफ़ी अच्छे मूव्स हैं।
आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। देखिए, पूरा ऑटो पैक लगातार रफ्तार दिखा रहा है, लेकिन हुंडई का जिक्र हम खास कर रहे हैं। कारण ये है कि इस स्टॉक में गजब का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। खास तौर पर उस समय जब आपको याद होगा कि इसका जब आईपीओ आया था तब बड़ी साइज का आईपीओ था, अलग टाइप का पेसिमिज्म चल रहा था। अब पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म करता जा रहा है। निफ्टी ऑटो 26 से 30% के रिटर्न्स पिछले 6 महीने में देखने को मिले, लेकिन हुंडई में अगर आप देखें तो डबल से ज़्यादा 60% की तेज़ी आपको पिछले 6 महीने में देखने को मिली। और काफ़ी सारे ट्रिगर हैं जो रीसेंट वाले हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो नवरात्रि की बिक्री सभी ऑटो कंपनीज के लिए बढ़िया देखने को मिली है। अब हुंडई में देखें तो एक ही दिन में नवरात्रि के पहले दिन 11,000 से ज़्यादा की बुकिंग्स देखने को मिली हैं और इसने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कंपनी बता रही है कि पिछले 5 साल में एक दिन में सबसे ज़्यादा बुकिंग का रिकॉर्ड बन चुका है और मैनेजमेंट को भरोसा है कि आगे आगे जैसे त्योहारी सीजन अप्रोच कर रहा है, ये बिक्री यहाँ से और बढ़ती हुई नजर आएगी। खास बात यह है कि आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक बड़ी दमदार रिपोर्ट आई। वैसे हुंडई में आपको याद होगा कि पिछले 3 से 4 महीने से लगातार हर बार सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी बड़े टारगेट वाली। अब आज जो नोमेरा की रिपोर्ट है, इसमें खरीदारी की राय के साथ 2,846 रुपये का टारगेट दिया है। ये बता रहे हैं कि वॉल्यूम के लिहाज से जो ग्रोथ है कैलेंडर ईयर 2030 तक तकरीबन 9% CAGR ये एस्टिमेट यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो लॉन्च की पाइपलाइन है काफ़ी बढ़िया है। EVs पर फोकस है, हाइब्रिड गाड़ियों पर फोकस है और इनका रिस्पांस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। EPS CAGR अगर आप देखें तो बड़ा शानदार है, FY 28 तक 27% CAGR ये अनुमान यहाँ पर लगाकर चल रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो बता रहे हैं कि धीरे धीरे अब इनका जो एक्सपोर्ट्स है ये भी पिकअप कर रहा है और एक्सपोर्ट्स में कंपैरेटिवली जो मार्जिन्स है ये थोड़े से बेटर साइड पर। इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार आउट परफॉर्मेंस जारी है और निफ्टी ऑटो से तकरीबन दुगनी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो ये आज के लिए ऑटो सेक्टर जो है फोकस में। चलिए शो को समेट लेते हैं। यहाँ पर मार्केट में दिक्कत है आज क्लियरली। अब हम वापस डे लो की तरफ बढ़ते हुए निफ्टी करीब 25,100 तोड़ने की तैयारी करता हुआ। मिड कैप में भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। काफ़ी सवाल होंगे आपके, तो उनके जवाब लेकर श्रेया और कंचन अगले शो में यानी कि ट्रेडर्स हॉटलाइन में जुड़ेंगे आपके साथ।